सीएम योगी के संबोधन की बड़ी बातें। नर्सिंग केवल एक नौकरी नहीं बल्कि सेवा और संवेदना का क्षेत्र है। सरकार इस वर्ष प्रदेश के 1.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने के संकल्प पर काम कर रही है। इस भर्ती में महिलाओं की बड़ी भागीदारी देखी। कुल 1228 चयनित अभ्यर्थियों में से 1097 महिलाएं और 131 पुरुष हैं। सीएम ने इसे प्रदेश में सशक्त होती आधी आबादी का प्रमाण बताया। आज यूपी में नियुक्तियां बिना किसी भेदभाव, सिफारिश या भ्रष्टाचार के हो रही हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पूरी शुचिता के साथ इस भर्ती को पूरा किया। इन नर्सिंग अधिकारियों की तैनाती प्रदेश के 13 राजकीय मेडिकल कॉलेजों में होगी। आगरा, प्रयागराज, झांसी, गोरखपुर, जेके कैंसर संस्थान कानपुर और हृदय संस्थान कानपुर में आम जनता को बेहतर इलाज मिल सकेगा। उत्तर प्रदेश में मिशन रोजगार की रफ्तार अब थमने वाली नहीं है। लखनऊ के लोक भवन में आयोजित एक भव्य समारोह के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नर्सिंग अधिकारियों को उनके नियुक्ति पत्र वितरित किए। चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में यह कदम न केवल युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने वाला है बल्कि प्रदेश के अस्पतालों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की नींव भी माना जा रहा है। बता दें कि इस मौके पर सीएम योगी ने कहा, नर्सिंग का पेशा केवल एक आजीविका नहीं बल्कि ये सेवा और संवेदना का संगम है। मरीज जब अस्पताल आता है तो डॉक्टर के बाद सबसे ज्यादा भरोसा वो एक नर्स पर करता है। आपका व्यवहार ही उसकी आधी बीमारी को ठीक कर सकता है। हमें यूपी के सिचुएशन के साथ साथ देश के अंदर भी नर्सिंग सेवाओं के लिए बेटियां कहां पे अपनी सेवाएं दे सकती हैं, उसके लिए भी उनको वहां की भाषाओं के बारे में जानकारी देने का पाठ्यक्रम के साथ ही बीएससी नर्सिंग के साथ या जीएनएम के साथ, अगर हम मराठी में, तेलुगु में, मलयालम में, तमिल में, बंगाली में, इन सभी में इन भाषाओं की जानकारी, कोई एक भाषा वे लोग चयन कर लेंगे और जिस प्रकार से मेडिकल यूनिवर्सिटी, एसजीपीजीआई, केजीएमयू, आरएमएल, ये सभी संस्थान अपने यहां सिमुलेशन लैब बना करके उन्हें केवल एक सैद्धांतिक ज्ञान ही नहीं बल्कि व्यवहारिक ज्ञान में भी उन्हें पारंगत करने का काम कर रहे हैं। प्रदेश भर के अन्य सभी संस्थानों को भी उसके साथ जोड़ने का कार्य हो रहा है। मेरा मानना है कि इन देश के अन्य राज्यों के लिए भी अच्छा मैन पावर उपलब्ध करवाने के लिए, जहां सुरक्षा की गारंटी होगी, जहां उनकी जॉब की गारंटी होगी, वहां पर वे जाकर के अपनी सेवाएं दे सकते हैं। इसके लिए उन्हें भाषा की जानकारी और कुछ इंटरनेशनल लैंग्वेजेस के बारे में भी। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य सीएम योगी ने पारदर्शिता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में नियोक्ता सिफारिश से नहीं बल्कि योग्यता के आधार पर है। पिछले कुछ वर्षों में यूपी के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में जो अमूलचूल परिवर्तन आए हैं, ये भर्ती उसी कड़ी का एक अहम हिस्सा है। सीएम ने नवचयनित अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए उन्हें पूरी निष्ठा से काम करने का मंत्र भी दिया। मैंने कहा ना, जापान में हम गए, वहां ये मांग हो रही थी, जर्मनी में मांग हो रही थी, देश के, दुनिया के अन्य देशों में मांग हो रही है कि हमें अच्छे नर्सिंग प्रोफेशनल्स चाहिए जो वहां की भाषा को जानकारी रखते हो। और नर्सिंग में जाने का मतलब एक बहुत अच्छा, वहां पे उन्हें अच्छी सुविधाएं प्राप्त होना। ये सुविधाएं उनके एक बेहतरीन कैरियर के लिए एक अवसर होता है। केवल अपने पाठ्यक्रम के साथ साथ आप थोड़ी बहुत लैंग्वेज के बारे में भी जानकारी ले लेंगे तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है। और आप अपने पाठ्यक्रम के साथ, अब तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने ड्वेल डिग्री, एक यानी 2 डिग्री आप एक साथ ले सकते हैं, इस बात का प्रावधान किया। कोई आपको रोक नहीं सकता कि आप नर्सिंग कर रहे हैं तो आप इसमें कोई लैंग्वेज से जुड़ी हुई किसी एक पाठ्यक्रम को नहीं ले सकते। आप उसके पैरेलल ही उसका डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं, उसके पैरेलल ही आप कोई नया कार्यक्रम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। और जानने में क्या दिक्कत आ रही है? आप कार्य यहां कर रही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको लैंग्वेज की जानकारी है और आपका सिलेक्शन होता है तो
काफी सम्मानजनक तरीके से आपको वहां पर आगे बढ़ने का एक अवसर प्राप्त होगा। सीएम योगी का मिशन रोजगार उत्तर प्रदेश के युवाओं को सरकारी और निजी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करने का एक व्यापक और महत्वाकांक्षी अभियान है। इसका मुख्य उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना और प्रदेश के युवाओं को अपने ही राज्य में सम्मानजनक काम दिलाना है। योगी सरकार ने वर्ष 2026 के लिए 1.5 लाख सरकारी नौकरियों का लक्ष्य रखा है। सरकार का संकल्प है कि अगले 1 साल में इन भर्तियों को पूरा कर पिछले 10 वर्षों में कुल 10 लाख सरकारी नौकरियां देने का रिकॉर्ड बनाया जाए। इस मिशन की सबसे बड़ी विशेषता बिना सिफारिश, बिना भेदभाव है। सीएम योगी अक्सर अपने भाषणों को दोहराते हैं, नियोक्ता केवल योग्यता मेरिट के आधार पर होती है। तकनीक का उपयोग कर पेपर लीक और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सख्त कानून और पारदर्शी व्यवस्था लागू की गई है। बहरहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस कदम से साफ है कि सरकार का फोकस न केवल युवाओं को रोजगार देना है, बल्कि यूपी की स्वास्थ्य सेवाओं को देश में नंबर 1 बनाना भी है। बहरहाल इन नर्सिंग अधिकारियों की तैनाती से सरकारी अस्पतालों में मैन पावर की कमी दूर होगी और मरीजों को भी बेहतर देखभाल मिल पाएगी।